एस्ट्रोलॉजर सलीम समी खुश आमदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, ईरान के ऊपर और जो कोई दिगा टॉपिक मिला उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरकरी जब भी या तो रेट्रोग्रेड हो या कम्बस्ट हो, जो हिस्ट्री रही है मुस्लिम लीग नून की, तो बड़ा डिस्टर्ब करता है। 29 को ये महल केस ऊपर होके सामने आया था जून को, और उस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था। फिर 2 जुलाई के बाद बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई। 2 जुलाई को ये कम्बस्ट हुआ था। 21 जून तक ये कम्बस्ट रहेगा और उसके बाद ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। आज ये वापस जो है जमनाए में आ गया, यानी कैंसर से वापस पीछे अपने घर की तरफ आ गया सन के पास। बाकी का दीगर प्लैनेटरी कंडीशन देखें तो मून सैटर्न पाइसिस में है और सन मरकरी 8th हाउस में यानी स्कॉर्पियो लगन है तो जमनाए में है, और जुपिटर कैंसर में है। वीनस और मार्स वीनस मार्स भी है और वीनस केतु का कंजक्शन हो रहा है। मार्स चौथी नजर से उसको देख रहा है। मैंने कहा था फीमेल्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। फाइनेंशियली आपने देखा स्कैंडल भी आया, फाइनेंस को लेकर और सेक्स स्कैंडल्स को लेकर ही आया। अब यहाँ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब यहाँ पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अब जिस तरह के हालात हैं और आगे जो फ्यूचर में प्लैनेटरी कंडीशन है, क्योंकि मार्स तो कैंसर तक बड़ा डिस्टर्ब रहेगा जब तक वो ल्यू में नहीं चला जाएगा, तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे टॉरस में है जहां से वो अपने घर को भी देखे। मार्स जमनाए दुश्मन के घर में भी जाएगा जहां राहु के साथ इसका ट्राइंग बनेगी, अंगारक दोष बनेगा। फिर कैंसर में जाएगा जहां सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग होगी। तो ये चीजें तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। अब पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन जो है वो डीआईजी साहब के उनके ऊपर जो है लगना शुरू हो गया। तो यहाँ अगर हमने पाकिस्तान को ऊपर नहीं रखा तो ये केस मुझे इन फ्यूचर लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह पड़ सकता है वो पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब 21 जून तक मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, कम्बस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया या सही मायनों में इसको केस को डील नहीं किया, अब सही मायनों में तो डील किया है कि सही हकाइक और उनको इंसाफ मिल जाए। यहां बड़े करैक्टर सामने आ गए हैं। अगर अब करैक्टर्स को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेटरी कंडीशन काफी डिस्टर्ब है और 21 जून तक जितना भी चीजों को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना उतने ही ज्यादा आगे बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा जो है ये चीज करनी है कि पाकिस्तान को अगर पहले रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि चीजें बेहतर हो सकें, वरना चीजें आगे जिस तरह जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए वो बहुत मुश्किल टाइम आगे खड़ा कर सकता है। क्योंकि यहाँ सियासत है। अगर देखें तो पीपल पार्टी जो है इस वक्त दूसरी वो जमात है जो बहुत करीब है, तो उनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। अब इस टाइम को वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, सियासत में तो यही है कि अगले की गलती को किस तरह आप फायदा उठाते हैं। पीटीआई की बात मैं इससे नहीं करूंगा, वो तो चारे 1 मैन शो है, ठीक है, बाकी सब कहानी है उनकी, इससे मैं कभी उस जमात की बात ही नहीं करता। मैंने कहा था कुछ टाइम उनका अच्छा आ रहा है, अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो बड़ी अक्लमंदी के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं, करना चाहें तो ये है। लेकिन आगे जो हालात हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर में वीनस और केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। कल सॉरी वो जो वीडियो थी उसमें थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो हमारा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, उसको हम हर वीक लिया करेंगे। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा बनी इसराइल की, यहूदी की और यहूदा की, कब उनका नाम मैंने फिर आपको बता दिया था, और उनका क्या गुनाह था कि 2 दफा उन्हें सजा मिली। सॉरी इसमें आवाज कम थी, तो उसको दोबारा इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो डिटेल के साथ बताएंगे। और मेन मकसद है कि ज़ायनिस्ट और यहूदी क्या है उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू होगी। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिहाज से वीनस और केतु और इंटरनेशनल लेवल्स के लिहाज से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जंग की तैयारियां बड़े लेवल के ऊपर शुरू होंगी और वो हो रही हैं। और
بڑے پلان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایران نے دنیا کو کیا میسج دیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس وقت پاکستان ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ آپ جو مرضی کر لیں آپ قانون سے نہیں بچ سکتے. اب ایک خاندان ہے یا پاکستان ہے, فیصلہ پاکستانیوں کو کرنا ہوگا, ورنہ چیزیں جو ہیں ان فیوچر آگے جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتی چلیں گی. کیونکہ وینس نے تو ابھی ورگو میں بھی جانا. جب وینس ورگو میں جائے گا تو پاکستان کا وہ چھٹا گھر ہوگا, اور وہاں راہو کے ساتھ اس کی ٹرائنگ ہوگی. پھر وینس نے پاکستان کے اسکارپیو میں آ گیا تو کیتو کے ساتھ بھی جانا. تو چیزیں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں. پھر جوپیٹر جو ہے مرکری کے قریب تر ہوتا چلے, پاکستان کے 11 ڈگری کے اوپر مرکری بیٹھا ہوا, تو اندرونی حالات کافی ڈسٹرب ہوں گے. کیونکہ مرکری کا تعلق جہاں کمیونیکیشن سے ہے, ایجوکیشن سے ہے, اسکول سے ہے, مرکری کا تعلق بزنس سے ہے, ٹریڈنگ سے ہے, جاب بزنس سے ہے, تو وہ تو بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. مرکری کا حالانکہ واپس مرکری ریٹروگریڈ ہو کے جمنائے میں گیا ہے, جہاں پاکستان کا مون بھی بیٹھا ہوا, مارس بھی بیٹھا ہوا, اور جمنائے کا یہ اپنا گھر. تو چیزیں ایگریشن سے نہیں, یہاں انٹیلیجنس کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا, یعنی عقل کے ساتھ چیزوں کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایکشن جو ہے اس کا ریئیکشن بہت بڑا ہو جائے گا, اس ریئیکشن کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں ایکشن سے زیادہ اگر آپ چیزوں کو بیٹھ کر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, میرا مشورہ ہے. کیونکہ یہاں پہ ایکشن کا ریئیکشن آئے گا. کیونکہ ٹورس پہ مارس بیٹھا ہو جس کا تعلق بھی ایکشن سے, اور 10واں گھر کا تعلق بھی ایکشن سے ہوتا ہے. ٹورس ارتھ سائن ہے, کیپریکون بھی ارتھ سائن ہے. باقی تو پھر مارس نے جمنائی دشمن کے گھر میں جانا ہے, پھر اسے نیچ کے گھر میں بھی جانا ہے, پھر کیتو کے ساتھ بھی اس کا ہونا ہے. تو یہاں ایکشن سے چیزیں بگڑ سکتی ہیں, خراب ہو سکتی ہیں. ایک لمبی ایفرٹ ہے وہ پانی میں پائپ پھر سکتا ہے اس کا. تو یہاں پہ میرا مشورہ ہے چیزوں کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرو. پاکستان کو ذرا فوکس رکھیں, یہاں شخصیت سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہے, ورنہ پرابلمس جو ہے وہ کافی بڑی لیول پہ پاکستان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. کیونکہ انٹرنیشنل کا جو پریشر جو ہے جو بلڈ ہونا شروع ہو گیا, راہو کا تعلق انٹرنیشنل سے ہوتا ہے نا, راہو کیپریکون میں ایکویریس میں بیٹھا ہوا. تو بہت سی چیزیں جو آج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آنے والا جب راہو کیپریکون میں ہوگا تو وہ کچھ چیزیں اڈاپٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, تو جو کہ بہت مشکل ترین صورتحال بنتا چل جائے گی. تو یہاں چیزیں ایکشن کے ساتھ نہیں, اور چیزوں کو حقائق ہی دکھانا پڑیں گے. 21 جولائی کافی دور ہے اور چیزیں کافی مشکل ترین ہوتی چل جائیں گی. ایک ایسے ہی ہے نا, دیکھیں میں نے تو خیر بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں غالباً مئی اپریل میں نے کہا تھا کہ آگے آنے والے وقت میں بڑے بڑے اسکینڈلز, فائنینشلی اسکینڈل کہا تھا اور سیکس اسکینڈلز کہا تھا میں نے. پھر اگر دیکھیں اس واقعے سے ٹھیک 15 دن کے بعد پاکستان کا وہ کارٹون جو ہے, سمسم کارٹون جو ہے, باڑا صاحب, جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی اور کیسا پھر سیٹ لگا اور چیزیں ہوئیں. تو یہاں چیزوں کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کے لیے کافی بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. شخصیت کو بچانے کی کوشش میں پاکستان کہیں بدنام نہ ہو جائے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران کی بات کریں تو ایران نے وہاں پہ خامنئی صاحب کا جنازہ, محض زندگی میں دنیا میں اس سے بڑا جنازہ اس سے پہلے کبھی نہیں. اس جنازے میں بھی ان کی کیلکولیشن دیکھیں آپ, کس طرح اللہ کا میسج پوری دنیا کو دیا. اللہ تو کہتا ہے صرف میرا میسج دینا ہے, اور کیا خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیتوں سے اتنا خوبصورت میسج دیا ہے. ایران نے تو اپنا کام, جو اس کا کام تھا کہ میسج پہنچانا, اللہ کا میسج پہنچانا, اس خوبصورت انداز پہ اور اس خوبصورت موقع پہ محل سے اچھا چیز کوئی نہیں ہو سکتی. وہ میسج بہت بڑا تھا. انہی خامنئی صاحب نے 1984 میں جب یونو میں ان کی تقریر 2 گھنٹے کی تھی, اس وقت بھی پوری دنیا کو اسلام کا میسج دیا گیا تھا. یعنی کہ اسلام تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک امت ہونے کا
इंडिविजुअली हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज रखते हैं, सब कुछ करते हैं। इंडिविजुअली एक उम्मत होने का भी हमने दावा किया था, उस उम्मत का कुछ फर्ज था जो इस वक्त ईरान निभा रहा। उम्मत होने का कुछ जो फराइज थे वो इस जनाजे में हमने देखे कि कुरान का मैसेज किस तरह कन्वे किया गया। ये बहुत बड़ी निशानियां आगे वाले हालात में, क्योंकि जंग की बड़ी तैयारी, अगर कोई समझ रहा है कि जंग रुक गई है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल, जैसे मैंने कहा था ना कि आप अपने एक माजी से सीखते हैं, माजी का जिक्र करना और हिस्ट्री का जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको फ्यूचर बताती है आपका। अमेरिका से असल जंग तो इसराइल की और ईरान की है, वो जो पिछला एक्सपीरियंस था ना मुसलमानों कंट्री के साथ, वो बड़ा अच्छा था इनका, कि एक बड़क मारी, एक जगह कब्जा किया तो पूरा मुल्क खत्म। वो एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त था उनका। वो इधर भी वो समझे थे कि शायद ऐसे ही होगा, हम करेंगे और कौम टूट जाएगी और खत्म हो। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा रिएक्शन सामने आ गया कि आप सोच में, और 2026 का ये सबसे बड़ा वाकया है कि ईरान 2026 में चौथी बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा, और मुस्लिम कंट्री में से जो सारे गुलाम हैं उनमें उभर आई। और जो जनाजे के ऊपर जो मैसेज दिया गया पूरी मुस्लिम कंट्री को और पूरी दुनिया को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे चीजें ईरान के लिए भी कोई आसान नहीं है, लेकिन उनका जो जिस तरह वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहैसियत उम्मत कुछ करना था जो हमने बिल्कुल भी नहीं किया। वो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं बताऊंगा जो डिटेल के साथ कि बनी इसराइल का 2 दफा तबाही क्यों हुई थी। तो आने वाला वक्त और फ्यूचर जो है, प्लानिटरी कंडीशन जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान में। अक्टूबर में दिशा वीनस और केतु की, और ये वीनस के 20 साल के दौर की आखिरी दिशा होगी वीनस में केतु, वो केतु के बाद वीनस ही आता है, तो ये आखिरी दिशा है। जब पहली दिशा जब भी किसी प्लैनेट की शुरू होती है तो वो जैसे वीनस था तो वीनस में वीनस की था, फिर वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद केतु की दिशा शुरू हुई। और ये आखिरी दिशा होगी जो 27 में खत्म हो जाएगी, 1 दिसंबर में ये खत्म हो जाएगी। फिर सन की दिशा आएगी। तभी मैं बार बार कहता हूं कि 2026 एक बहुत बड़ा साल है। मैं हुकूमतों की जानों की बात नहीं करता, मैं सिस्टम के जाने की बात करता हूँ। सिस्टम जो है वो दुनिया भर में बड़े लेवल पे बड़ी चेंज है।